जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगलदेव महाराज की, जो कि मंगलदेव महाराज वर्तमान समय में बैठे तो आपके अष्टम भाव में, लेकिन इनके सर्वश्रेष्ठ प्रभाव कहीं और से आपको प्राप्त हो रहे हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल आपकी हतोत्साहित पन के कारक होते हैं, आपके कार्यों में नीरसता के कारक होते हैं और आपके जीवन में बाधाओं को लेकर आते हैं। लेकिन वहीं मंगल और कहीं अपनी प्रभाव बहुत ही शानदार प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए मंगल अचानक धन को भी लेकर आते हैं। इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए। वाणी पर इनका पूर्ण अधिकार होता है और साथ ही साथ आपके जीवन में, क्योंकि मंगल जो है ऊर्जा के कारक है, एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा जो हमारे जीवन को संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। ऐसे में ये किस तरीके से हमको काफ़ी शानदार प्रभाव देने जा रहे हैं। मंगल जो एक सेनापति हैं, हर कार्य में इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जीवन को तराशने में या जीवन को संवारने में इनका योगदान किसी अन्य ग्रह से, यानी कि आपके गुरु से भी बहुत उत्तम माना जाता है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, क्योंकि जब तक कर्म होगा नहीं तब तक हमारे सामने पड़ा हुआ भोजन भी निवाला बनकर हम तक नहीं पहुँचेगा, हम भूखे ही रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं कि हमारे लिए प्रभाव किस तरह के, कहाँ से, कहाँ, किस माध्यम से निकल कर आने जा रहे हैं। तो देखिए, इस समय इनके प्रभाव हमको कहाँ से मिलेंगे? सूर्य के माध्यम से। सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं और मंगल के नक्षत्र में ये इस समय पर गोचर करने जा रहे हैं। जब ये मंगल के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो इनके प्रभाव हमारे लिए काफ़ी शानदार निकल कर आएंगे, क्योंकि सप्तम हाउस है और सप्तम हाउस से सीधे लग्न को देखेंगे, क्योंकि सूर्यदेव महाराज के पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नक्षत्रगत प्रभाव किस तरीके से होता है, यानी कि आपके कमरे में अगर बल्ब लगा हुआ है तो वो बल्ब देखिए अपना प्रकाश जो है वो तो देगा ही, लेकिन उसके ऊपर आवरण किस तरीके का है ये निश्चित करेगा कि वो प्रकाश किस तरीके का आपको प्राप्त होगा। यानी कि उसके ऊपर का जो कांच होता है, अगर लाल होगा तो आपको वो प्रकाश लाल प्राप्त होगा, अगर वो आवरण ग्रीन होगा तो आपको प्रकाश हरा प्राप्त होगा। तो उसी तरीके से देखिए, प्रकाश तो वही है लेकिन उसकी आभा बदल जाती है। अब सूर्य राजा हैं, नेतृत्व क्षमता को दिखाते हैं, बहुत बड़ा देने की पावर रखते हैं। राजा एक छोटी सी भी बात से अगर प्रसन्न हो जाए तो हमें कितना ज़्यादा प्रदान कर देता है, आप जानते ही हैं। और देखिए, राजा और सेनापति, क्योंकि मंगलदेव सेनापति हैं ग्रहों में, इन दोनों का जो समुचित समन्वयन होता है वो एक अभूतपूर्व क्षमता को दिखाता है। ये जॉब के कारक तो हैं ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य लोगों के लिए यह कोई विशेष प्रभाव नहीं देते। अब जैसे कि देखिए, इनके 4 शस्त्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य वर्ग को जरूरत होती है, जिनमें से है सफलता, दृढ़ता, एकाग्रचित्ता और आपका जो आत्मविश्वास होता है। बिना आत्मविश्वास, बिना एकाग्रचित्ता, बिना दृढ़ता के जीवन को हम एक कदम भी आगे नहीं चला सकते। तो ये बेहद महत्वपूर्ण गोचर काल रहेगा। सूर्य इस समय पर आपके जीवन में राजा के समान अपने प्रभाव देते हुए सेनापति के संरक्षण में आपके लिए चीज़ों को किस तरीके से बदलते हुए दिखाई देंगे। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय जो आपके सामने उपस्थित होने जा रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे जीवन को प्रभावित करने में इस समय की विशेष योगदान रहने वाला है। इस समय सूर्यदेव महाराज नक्षत्रगत माध्यम से इस समय पर सूर्य मंगल के प्रभाव से प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे।
जब मंगल का प्रभाव राजा को मिलेगा यानी मंगल का बल राजा के सपोर्ट में रहेगा, तो राजा दुगनी शक्ति के साथ अपना वर्धन करते हुए आपको लाभ की स्थिति को और ज़्यादा सुदृढ़ करेगा। विशेषता देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो आपके लिए कष्टप्रद होने वाली है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो हैं प्रचंड ऊर्जा के कारक है। एक देखिए अपने प्रकाश से पूरे त्रिलोकी को प्रकाशित करता है, वहीं दूसरे के उत्साह की चर्चा करें तो वह भी अपने उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं रखता है। उसके भी बल पराक्रम के बारे में सर्वविदित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर आपके लिए चीज़ें निर्मित होने जा रही हैं। इसके अतिरिक्त देखिए सूर्य जो हैं आपके दाम्पत्य जीवन को तो थोड़ा-सा कटु करेंगे, क्योंकि राजा हैं और अहंकार होता है इनके अंदर, और ये अहंकार ईगो जिसे हम बोलते हैं, ये आपके पार्टनर के अंदर भी देखा जाएगा, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़ी-सी तकरार की स्थिति। हालाँकि देखिए इसमें ज़्यादा अगर आप उलझे तो फिर आपका ये गोचर काल व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि इसमें उलझना मतलब आपको अपने जीवन से संबंधित काफ़ी सारी कष्टप्रद स्थितियों को न्योता देना। तो इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे उलझन से, तो आपके लिए चीज़ें सुदृढ़ होती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर चर्चा अगर हम करें इस समय आपके व्यापार के लिए, तो व्यापार आपका बहुत ज़बरदस्त रूप से, क्योंकि राजा कभी भी कोई स्टेप जो है बिना सोचे समझे नहीं लेता। उसका एक विधान होता है कार्य करने का। जब भी वो स्टेप लेता है तो वो इस तरीके से स्टेप लेता है कि उसका स्टेप जो हो सटीक प्रहार करे उस स्थान पर जहाँ पर कि वो करना चाहता है। ऐसे में आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी आपसे परास्त होता हुआ दिखाई देगा, और आपके व्यापार को वृद्धि भी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। लाभ का स्तर बढ़ेगा और आपका जीवन आनंदित होगा। विशेषतः देखिए जो जॉब वाले व्यक्ति हैं उनको अगर कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की हतोत्साहत की भावना या निरुत्साह उत्पन्न हो रहा है या ऊर्जा में कमी आ रही है, तो ये सब इसी मंगल के प्रभाव के कारण है, जिससे कि आपको इस समय पर बचना है। क्योंकि यह गोचर काल जहाँ आपके लिए लाभ के ज़बरदस्त अंबार को लेकर आया है, वहीं आपके अंदर ये भी 2-3 चीज़ें प्रवृत्तियाँ लेकर आया है। इनसे अगर बचे रहेंगे, क्योंकि सूर्य मंगल कोई भी ग्रह हो अगर आपके लिए शुभ हो जाए, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल ना निकालें कि आपके लिए कार्य की स्थिति जो है वो अब कम हो गई है, बल्कि आपको दुगने उत्साह से कार्य करना होता है, दुगनी प्रबलता के साथ कार्य करना होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आगे के क्रियाकलाप करें। आपके कार्य क्षेत्र पर किसी प्रकार से अगर कोई विषम परिस्थिति आ रही है तो वो अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली आपका जो ये लाभ का जब भी आपके जो नेगेटिव प्रभाव बनते हैं, मतलब आप 100% जब वर्क करते हैं तब आपके लिए 50% प्रतिफल निकल कर आता है। लेकिन यह गोचर काल ऐसा है जब आप 100% अपना देंगे तो आपके लिए 200% लाभ निकल कर आएगा। यानी कि आपको प्रत्येक कर्म का पारिश्रमिक आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। यह समय काल है जो आपके लिए स्तर और ज़्यादा बढ़ाता चला जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही होती हुई दिखाई देगी कि इस समय राजा के प्रभाव जो हैं आपके लिए शानदार होने जा रहे हैं। वहीं जब ये लग्न को देखेंगे सप्तम दृष्टि के माध्यम से, सूर्य के प्रभाव जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर बैठे होते हैं वहाँ पर कम होते हैं, और इनके प्रभाव जहाँ पर इनका प्रभाव होता है यानी दृष्टि होती है, वहाँ पर एक टॉर्च की तरीके से बहुत शानदार इफ़ेक्ट देते हैं। तो यानी आप भी इस समय राजा के समान सोचेंगे, राजा के समान ही आपकी विलक्षण सोच, आपकी विलक्षण कीर्ति होने वाली है, और आपके लाभ की प्रशस्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाएगी। तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर से बेहतर होने जा रहा है, जिसके कि आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रशस्ति प्राप्त होने जा रही है। यहाँ पर आपको इस दौरान देखिए एक अलग आभा से युक्त होंगे, अलग कीर्ति से युक्त होंगे, और अलग आपके सोचने विचारने की शक्ति होगी। आपकी स्मरण शक्ति तेज होने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होने वाला है, और आपके कार्य करने की प्रवृत्ति लोगों से थोड़ी सी हटकर होती हुई दिखाई देगी। आप सामान्य तरीके से कार्य नहीं करेंगे, आपके जो कार्य होंगे, आपकी जो विचारधारा होगी वो सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। वहीं इनका प्रभाव आपके सुख भाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि कुजवत कार्य करते हैं केतु महाराज और वहीं सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि इस समय सुखों में भी विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। सुख के लिए इस समय आप पारिवारिक सुख के लिए, जिसमें कि आप पूरा परिवार सम्मिलित होकर आनंद उठा सके, तो इस समय जब आपका लाभ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है व्यक्ति परिवार के लिए भी बहुत कुछ करता है।
हालांकि केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं। एक उदासीन भाव से आप घर के अंदर उन सारी ज़रूरतों को मुहैया कराएंगे जिनकी आपको ज़रूरत थी, या काफ़ी लंबे समय से जिनके बारे में आप प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये अचानक का कारकत्व रखते हैं। और अचानक का कारकत्व रखे हुए जब ये आपके लिए शानदार प्रभाव लेकर आएंगे तो चीज़ें उम्मीद से बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। केतु धार्मिक ग्रह भी हैं और आपके अध्यात्म को भी बढ़ाएंगे। हालांकि इस समय घर के अंदर कोई मांगलिक कार्यक्रम करवाना, बेशक आप कोई बड़ा नहीं करवा सकते, सत्यनारायण की कथा करवा लीजिए या किसी मंत्र विशेष का जप करवा लीजिए। ये आपके घर के सुखों को और ज़्यादा बढ़ाने वाला सिद्ध होने जा रहा है। अब किसी भी ग्रह के प्रभावों को शानदार और ज़्यादा बनाने के लिए हमें उससे संबंधित विशेष उपाय करने चाहिए, जिसमें से सर्वप्रथम है ओम अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः सूर्य देव के लिए। इन दोनों बीज मंत्र का जप करना आपके सूर्य और मंगल को बहुत ज़्यादा बल प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त सूर्य के लिए देखिए, हर समय आपको अपना जीवन जो है एक अनुशासित तरीके से जीना चाहिए। देखिए, हर कार्य तो अनुशासित नहीं हो सकता, लेकिन जो आप दैनिक कर्म करते हैं, खाना पीना सोना जागना या अन्य जो भी आप घर के रूटीन की चीज़ें करते हैं, उनका तो समय निश्चित किया ही जा सकता है। मंगल के लिए मीठे का दान करना, और देखिए, आप मंगलवार के दिन बूंदी, जलेबी, इमरती, इनमें से कोई भी मिठाई लेकर धर्म स्थान या फिर किसी ज़रूरतमंद में दें और डोनेट करें। तो इससे, और थोड़ा-सा अगर बंधु-बांधवों के साथ बैठकर ग्रहण कर सकते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त देखिए, जो लोग ब्लड डोनेट करते रहते हैं समय-समय पर, हालाँकि देखिए, ब्लड डोनेट करना उन्हीं लोगों के लिए उचित है जिनकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी है। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसमें श्रम बहुत ज़्यादा करना होता है, आप पसीना बहुत ज़्यादा बहाते हैं,